बात करते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब क्या? सिमिलर मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसे। ठीक है, मान लो हमने कोई भी शेप बनाया, मान लो हमने ऐसा शेप बनाया और एक ऐसा शेप बनाया, ये दोनों शेप क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है ना। इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनका शेप क्या है? सिमिलर। तो हम क्या बोलेंगे? अगर इसका नाम कुछ रहेगा तो इसका भी नाम भी वही रहेगा। मान लो ये की है तो ये भी क्या रहेगी? की, लेकिन इसका साइज क्या है? छोटा है। ठीक है, शेप सिमिलर है लेकिन साइज छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी चीजें जो कि एक समान हो, है ना, दिखने में एक जैसी हो, भले ही उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, भले ही उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। कैसे? देखो, मान लो हम लोगों के पास एक स्क्वायर है और एक ये छोटा वाला स्क्वायर है, एक उससे बड़ा वाला स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या है? बोलेंगे तो तीनों को स्क्वायर, तीनों क्या है? स्क्वायर है, लेकिन इनके साइज में अंतर है, इनके साइज में डिफरेंस है, इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। क्या है? इनकी लेंथ अलग अलग है। लेकिन ये क्या है? सिमिलर है। तीनों क्या है? ये सिमिलर है, एक समान है, एक जैसे हैं। ये क्या है? सिमिलर है। बोलेंगे तो हम लोग सिमिलर है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे? ये स्क्वायर है। लेकिन अगर हमने सर्कल बना दिया तो क्या हम बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, शेप की बात कर रहे हैं। शेप क्या है इनका? अलग अलग। ये सर्कुलर है और ये क्या है? ये स्क्वायर है हम लोगों का। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है? अलग अलग। लेकिन इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनका क्या है? हम लोगों के पास शेप सेम है। ये भी क्या है? सर्कल है, ये भी क्या है? सर्कल है। बात समझ में आ गई? तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि एक जैसे। अब अगर हम ट्रायंगल की बात कर लें, अगर, क्योंकि पढ़ना हमें ट्रायंगल के बारे में ही है। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां सिर्फ हम ट्रायंगल की बात करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, वही देखेंगे कैसे करना है सॉल्व। मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हम लोगों के पास डी ई एफ। ये क्या है? दो ट्रायंगल है हम लोगों के पास। इन दोनों शेप को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सिमिलर है। दोनों का शेप क्या है? सिमिलर है। सिमिलरिटी का मतलब एकदम सिमिलर होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी गामा। ठीक है, एक जैसे दिखना चाहिए। ठीक, अब क्या यहाँ पे अल्फा है तो क्या यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे गामा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो तीनों एंगल होने चाहिए दो साइड्स के बीच में, वो क्या होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिमिलरिटी का यूज ऐसे करेंगे, इसे शो करने के लिए सिंबल है इसका सिमिलरिटी का। ठीक है, अब सिमिलर है ये। अब देखो, एंगल अल्फा और एंगल अल्फा सिमिलर है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। अब ये क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये अल्फा और ये अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ठीक है, लेकिन ये जो साइड है BC और EF, अब समझना कैसे? देखो, अल्फा के सामने वाली साइड, गामा के सामने वाली साइड, बीटा के सामने वाली साइड, ऐसे देखना है हमको, अपोजिट साइड। मान लो अल्फा की बात करें, मान लो अगर हमारा अल्फा ये हो जाता, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये बीटा है, अब इसे गामा कर दें, इसे अल्फा कर दें और इसे बीटा कर दें। ठीक है, तो नाम कैसे? मान लो ये DEF है, मान लो ये DEF है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? इस केस में क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, वर्टेक्स के सामने वर्टेक्स इतना है, यहाँ A वर्टेक्स है अल्फा वाला, तो यहाँ भी अल्फा वाला D है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC, इसे और कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, PQR। ठीक है, तो ये किसके सिमिलर? देखो, अल्फा के यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्टेक्स लिया है, तो अल्फा के ये वाला वर्टेक्स ले लो। फिर हमने क्या लिया है? बीटा, बीटा के बगल वाला, बीटा जो वर्टेक्स पे बना है वो वाला हमने लिया है, तो बीटा यहाँ पे बना है तो PRQ होगा, ना कि PQR, है ना। ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, इज नॉट सिमिलर टू, तो ये गलत चीज है। ये है वर्टेक्स के अपोजिट में करस्पॉन्डिंग वाली वर्टेक्स रखनी है हमें। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये करेक्ट चीज है। यहाँ पे अगर अल्फा वाला एंगल A है तो यहाँ भी अल्फा वाला एंगल ही लिखना है, अगर बीटा वाला एंगल B है तो यहाँ भी बीटा के वहां वाला एंगल लिखना है। ठीक है, बीटा कौन सा है? ये वाला, तो एंगल ही हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिमिलरिटी तो हमें समझ में आ गई क्या होता है। अगर प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें ट्रायंगल में, तो जब एंगल सिमिलर है, हमने क्या सीखा था?
हमने ये चीज सीखी थी यहां से, जब साइन रूल हमने पढ़ा था, साइन रूल में हमने क्या सीखा था कि a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा, या ABC भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके बराबर होती है? 2 टाइम्स ऑफ r। r क्या है यहाँ पे? सर्कम रेडियस। r क्या है? सर्कम रेडियस। अब देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल की बात करें हम लोग, किस ट्रायंगल की? ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके अपोजिट में साइड मान लो क्या है? अल्फा। अल्फा के अपोजिट BC अपॉन साइन अल्फा, BC अपॉन साइन अल्फा, ठीक, इक्वल टू B वाली साइड साइन बीटा के अपोजिट में AC, AC अपॉन साइन बीटा, और गामा के अपोजिट में AB, तो AB अपॉन कितना हो जाएगा? साइन गामा। ठीक है, ये तो ट्रायंगल ABC की बात हो गई। अगर हम ट्रायंगल DEF की बात करें, ट्रायंगल DEF की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? EF अपॉन साइन अल्फा, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? DF अपॉन साइन बीटा, और क्या बोल सकते हैं? DE, क्या बचा अब? DF अपॉन साइन बीटा, ये DF यहां पे है, DF अपॉन साइन बीटा, और ये DE अपॉन साइन गामा। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? इसे हमने अभी 2r नहीं लिखते हुए हमने कांस्टेंट ले लिया है, हमने लिखा इसे कांस्टेंट। क्या लिख दिया? इसे कांस्टेंट लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें यहां से साइन अल्फा अगर निकाले हम लोग, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा अगर निकालें, साइन अल्फा अगर साइन बीटा निकालें यहां से, तो कितना हो जाएगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अगर यहां से वही चीज निकालें, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, अगर किस ट्रायंगल से निकालें? DEF से, तो EF अपॉन DF। सभी को कंपेयर कर सकते हैं, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को करेंगे। ठीक है, चीजें यही आएंगी। अब यहां से क्या हो गया? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? BC अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन DF। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि BC अपॉन AC, अब BC अपॉन AC, BC क्या है? अल्फा के अपोजिट में, अल्फा के अपोजिट में देखो EF अपॉन DF, है ना। अब DF किसके अपोजिट में है? बीटा के, तो बीटा के अपोजिट में AC। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन DF। बात समझ में आ रही? इनका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये चीज समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम सभी के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल्स मान लो यहाँ अल्फा है, तो ट्रायंगल में कहीं भी अल्फा होना चाहिए, बीटा है तो ट्रायंगल में कहीं भी बीटा होना चाहिए, गामा है तो कहीं भी गामा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर हम लिखेंगे तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, अगर हमें लिखना है तो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने वाली साइड लिखनी है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? अल्फा लिखा, तो अल्फा के सामने अल्फा वाली साइड कौन सी है? A, तो यहाँ भी अल्फा वाली साइड लिखी हमने D। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना है, इस टाइप से नहीं करना है हमें। बात समझ में आ गई? अगर एंगल चेंज भी कर देना तो हमें क्या लेना है? यहाँ पे पहले अल्फा लिया, बीटा फिर गामा लिया है, तो अल्फा बीटा फिर गामा लेंगे, PRQ करेंगे, है ना, PQR नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सभी के लिए हम लोग ये चीज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या हम सिर्फ साइड्स के लिए ही कर पाएंगे क्या? यहाँ पे क्या हम साइड्स के लिए ही कर पाएंगे ये चीज? नहीं, बाकी चीजों के लिए भी कर पाएंगे। पहले हम साइड के लिए लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया AB अपॉन हमने BC लिख दिया, तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB के करस्पॉन्डिंग साइड DE है ना, तो DE अपॉन BC, तो EF हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ठीक है, सिमिलरली हर बार हम लोग अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा में रिलेशन लेंगे, रेशियो लेंगे, तो यही चीज निकल के आएगी। ठीक है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? BC अपॉन AC, EF अपॉन DF।
ई एफ अपॉन डी एफ। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये आ जाएगा डी ई अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ए बी अपॉन बी सी, ये हो चुका है, बी सी अपॉन ए सी हो चुका है, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, इन दोनों का रेशो हो गया, इन दोनों का रेशो हो गया। अब ए बी अपॉन बी सी, ये भी हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो दो के रेशो में लेना है हमें। बात समझ में आ गई, ए बी का बी सी के साथ ले लिया, बी सी का ए सी के साथ ले लिया, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ए बी का ए सी के साथ भी ले लिया, ए बी का बी सी के साथ लिया है, बी सी का ए सी के साथ लिया है, और ए सी का किसके साथ लेना है, ए सी का ए बी के साथ, ए सी का ए बी के साथ बचा है, ए सी का ए बी के साथ, ए सी का ए बी के साथ। तो ए सी कितना है यहाँ पे, ए सी डी एफ, तो ये आ जाएगा डी एफ अपॉन ए बी कितना है, ए बी हम लोगों के पास कितना है, ए बी डी ई, ये कितना हो जाएगा डी ई। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे 6 चीजें निकल के आ जाएंगी साइड्स के लिए, है ना। रेशो की बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग रेशो क्या होगा, साइड्स का इक्वल। अगर इन दोनों की बात करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहां से, और भी कुछ कर सकते हैं क्या, देखो यहां पे अगर हम क्या कर दें, मीडियन डाल दें, एल्टीट्यूड डाल देते हैं पहले, ठीक है। मान लो इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएंगे, h1 अपॉन h2, किसी का भी रेशियो ले लो वो इसकी बराबर होगा, ये चीजें भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, इक्वल टू। और क्या कर सकते हैं यहां से, अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, और देखो यहां से अल्फा से डाला है हमने क्या, एल्टीट्यूड, तो यहां भी अल्फा से एल्टीट्यूड जाना है, ऐसा नहीं कि यहां से कर दें। अगर यहां गामा होता और यहां अल्फा होता तो हम यहां से डाल देते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मान लो कोई एक ट्रायंगल है एच आई जे, इसे हमने नाम दिया आई जे के, ठीक है। मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो अगर यहां से अगर अल्फा से हमने एल्टीट्यूड डाला है तो यहां से अल्फा से डालना पड़ेगा हमें, और हाइट फिर ये वाली लेंगे हम लोग, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और एंगल बाइसेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 1, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 1 और एंगल बाइसेक्टर ऑफ, सारी चीजें सिमिलर है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में रही होंगी। बात समझ में आ गई। मान लो ए बी अपॉन बी सी का रेशियो क्या है, 2:1, तो इसका भी रेशियो 2:1, 2:1, 2:1। जो भी चीज हमें अननोन होगी उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे, ठीक है। मीडियन की बात भी कर सकते हैं यहां से। मीडियन क्या होता है कि दो साइड को, अपोजिट साइड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। दो बराबर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो 5-5 में बांट देगा, वो लेंथ को हाफ हाफ पोर्शन में बांट देता है। तो मीडियन की बात करें तो ये भी क्या करेगा, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने दिया क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, मीडियन ऑफ 1 ऑफ मीडियन ऑफ सेकंड। बात समझ में आ गई। अगर ऊपर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है ना, तो सारी चीजें बड़े वाले ट्रायंगल की आएंगी, है ना। जैसे इसकी बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है। जैसे h1, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो h1 अपॉन h2, तो एंगल बाइसेक्टर भी पहले वाले का और फिर बाद वाले का, सेकंड वाले का, फिर मीडियन पहले वाले का और मीडियन बाद वाले का। बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हाइट के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हाइट की अगर बात करें तो हाइट है हम लोगों के पास। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमने एल्टीट्यूड डाला था तो वहां से h1 किसका हाइट है, h1 हाइट है ये वाला ट्रायंगल एबीसी का, और h2 हाइट है किसका, DEF का। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल बेसिक चीज है, हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस की बात करें, दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल एबीसी की बात करें, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी की बात करें अगर हम,
तो क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। क्लियर? अब पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? इन सब के बराबर होगा। ये मीडियन 1/मीडियन 2, H1/H2 ये सब लिखा था ना, उसके बराबर होगा ये भी, पेरीमीटर भी। ठीक है, अब हाफ बेस, बेस क्या है BC, इंटू हाइट हमने मान ली है H1। ठीक है, अब ट्रायंगल DEF की बात करें तो ये क्या होगा, हाफ EF बेस इंटू हाइट H2। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका रेशियो ले लें, क्या करें, इसका रेशियो ले लें अगर हम, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, BC इंटू H1 अपॉन EF इंटू H2, ये बचेगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि H1 अपॉन H2 किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बोल सकते हैं हम लोग, है ना। बात समझ में आ गई? H1 अपॉन H2 किसके बराबर बोल सकते हैं हम लोग, BC अपॉन EF के बोल सकते हैं, क्योंकि सभी रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है यहाँ पे। या फिर हम लोग क्या कर दें, जो चीज हमें गिवन है, मान लो H1 दिया है तो H1 का स्क्वायर बाय H2 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे क्योंकि बराबर है। तो किसी एक की टर्म में लेके आए मान लो, तो हम H1 अपॉन H2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि BC अपॉन EF को लिख सकते हैं H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 लिख सकते हैं, इंटू H1 अपॉन H2 ऑलरेडी है। मान लो ये चीज नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, मीडियन दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब कि जो दो साइड से उनका रेशियो का स्क्वायर कर देना है बस। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? उनका क्या कर देना है, स्क्वायर। H1 ABC की बात करें तो H1 क्या है, हाइट है पहले वाले ट्रायंगल की, H2 हाइट है दूसरे वाले ट्रायंगल की। बात समझ में आ गई? मीडियन पहले वाला, मीडियन 2 दूसरे वाला, तो सारी चीजें हैं क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल की बेस, जैसे मान लो हम लोगों के पास क्या गिवन है, मान लो हम लोगों के पास गिवन है ये, मान लो ये दिए 10 और ये दिए मान लो 5, ये 10 दिए और ये 5 दिए, है ना। बात समझ में आ गई? तो बाकी सभी का रेशियो ये 2:1 में है, कैंसिल करें 2:1 में। मान लो ये कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 यूनिट मतलब 10 है तो उसका आधा 5, ये 16 है तो ये 8। ठीक है, कैसे, बीटा के अपोजिट में। मान लो यहाँ पे बीटा नहीं, यहाँ पे बीटा हो जाता, यहाँ पे गामा और यहाँ बीटा हो जाता, तो बीटा के अपोजिट वाली साइड सब 16 है, तो बीटा के अपोजिट वाली साइड इसकी आधी है, 10 का आधा 5 तो 16 का आधा 8। ठीक है, मान लो ये 24 है यहाँ पे हम लोगों के पास, तो देखो गामा के अपोजिट वाली साइड 24 है, तो यहाँ पे गामा के अपोजिट वाली साइड उसकी आधी होगी, क्योंकि ये छोटा है ना, ये पिचकू वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसको हम क्या कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, छोटा करते जाएंगे, लेकिन एंगल बराबर रखना है। सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या है कि इसमें सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। अल्फा बीटा गामा है, भले ही उनका क्या सीक्वेंस चेंज हो जाए यहाँ पे, तो हम लोग किससे बात करेंगे, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, अल्फा के अपोजिट बीटा के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो अल्फा के अपोजिट 10 है, अल्फा के अपोजिट 5 है, मतलब क्या हो रहा है, अल्फा के अपोजिट वाली साइड आधी हो रही है। तो जब बीटा 16 है तो बीटा के अपोजिट वाली साइड आधी हो रही है। जब गामा के अपोजिट वाली साइड 24 है तो गामा के अपोजिट वाली साइड क्या हो रही है, 12 हो रही है। हाफ कर देना है हमें। क्लियर? तो अगर हम मान लो हमें क्या क्या गिवन है, मान लो ये गिवन नहीं है, ठीक है, मान लो ये चीज गिवन है हमें, मान लो ये 10 गिवन है और वो 5 गिवन है, अल्फा के अपोजिट वाली साइड, तब क्या करेंगे, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या लिख देंगे हम, BC, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर, अपॉन EF इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10/5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये एरिया का रेशियो स्क्वायर के बराबर होगा, ये कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या है, 4 गुना है। बात समझ में आ गई? यहां से क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल अगर ट्रायंगल के अंदर है, किसके अंदर, सिमिलर ट्रायंगल्स में, है ना। अंदर वाले सर्कल को बोला जाता है कि ट्रायंगल के अंदर है तो उसे कहा जाएगा इन सर्कल, और अगर सर्कल बाहर है ट्रायंगल के तो सर्कम सर्कल। ठीक है, अब इनकी रेडियस होती है ना, ये R2 है यहाँ पे,
जो इन सर्कल रहेगा उसकी रेडियस स्मॉल r1 और जो सर्कम रेडियस है उसकी रेडियस सर्कल है उसकी रेडियस r1 है, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि इनका भी जो रेशो रहेगा, वो इनके बराबर रहेगा, मतलब r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू कैपिटल R1 अपॉन R2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ एरिया की अगर बात करें तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी ले लो, किसी को भी उठा लो, लेकिन क्या हम AB अपॉन BC ले सकते हैं? क्या AB अपॉन BC यहां से ले सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, एक साइड यहां की होनी चाहिए, एक साइड यहां की ले लो। बात समझ में आ गई। दोनों की एक एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड को उठा लो और उनका रेशो ले लो। जैसे AB लिया है तो यहां DE ले लिया। अब मान लो यहां पे एंगल अगर अल्फा हो जाता और यहां एंगल अगर अल्फा हो जाता, ठीक है, तब क्या करते? तब अगर हम AB लिखते ना, AB का स्क्वायर, तब हम लोग यहां क्या लिख देते? EF का स्क्वायर। वहां D का स्क्वायर है, यहां EF का स्क्वायर लिखना पड़ता है क्योंकि अल्फा के अपोजिट साइड को हमने इस ट्रायंगल में लिया है, तो यहां भी अल्फा के अपोजिट वाली साइड को इस ट्रायंगल में लेना है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। तो यहां से इतनी सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया के लिए क्या करेंगे? ट्रायंगल में AB अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। साइड्स गिवन है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, एरिया का जो रेशियो रहेगा, यहां से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये एरिया है, ठीक है, एरिया का रेशियो है। कितना हो जाएगा ये? AR किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ABC का रेशियो हमें पता है। क्या पता है? एरिया पता है हमें। एरिया किसका निकालना है हमें? DEF का। तो यहां पे कुछ ऐसी साइड्स रखें जो हमें नोन हो और उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है। ए की चीज गिवन है तो वो तो लेनी पड़ेगी। अब यहां पे हम लोग क्या करते आ रहे हैं? AB अपॉन EF कर दे क्या? यहां पे नहीं, AB अपॉन EF नहीं, क्योंकि यहां पे हमें देखते ही लगेगा कि यहां 24 है, यहां 12 है, इससे कैंसल आउट कर देंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा। यहां देखो, अल्फा के अपोजिट वाला एंगल जब 24 दिया तो यहां पे हमें ये वाली साइड नहीं देखनी है कि BC है, BC के करस्पॉन्डिंग EF होगा, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग तो कौन सा होगा? DF होगा, क्योंकि ये अल्फा के अपोजिट वाली साइड लिया है, तो यहां भी अल्फा के अपोजिट वाली साइड लेनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? ये DF। बात समझ में आ गई। तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा एरिया। BC कितना दिया हुआ है? 24 और DF दिया हुआ है 18। कितना हो जाएगा ये? 6 4 16 और 6 3 9। तो एरिया कितना आ जाएगा यहां से? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना कि अल्फा के अपोजिट वाली साइड अगर हमने लिखी है, ABC में एरिया ऑफ ABC लिखना है तो इसकी कोई साइड लेनी है, उसका स्क्वायर करना है। एरिया ऑफ DEF लिखनी तो इसकी साइड लेनी है, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए जो हमने साइड यहाँ ली है। चाहे अगर हम AB वाली साइड गिवन होती, अगर ये लेते तो AB गामा के अपोजिट है तो हम DE ले सकते थे इस केस में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें ध्यान रखना है, कौन सी साइड का रेशियो हमें लेना है। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं थेल्स थ्योरम की। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक अपना थ्योरम दिया है। ये किस पे बेस्ड है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। कहने का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास ABC कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है। अगर हम क्या करें? BC के कोई लाइन पैरेलल खींच दें, BC के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, तब क्या होगा? देखो, मान लो हमने क्या किया, एक BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी DE, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये क्या है? आपस में पैरेलल है। अगर तो देखो, दो ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है ABC, एक आ रहा है AD और E। दो ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? इन्हें अलग अलग बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, एक ट्रायंगल हमारा ADE और दूसरा ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला ट्रायंगल है
ट्रायंगल ए बी और सी। देखा जाए तो यहां पे जो एंगल है, एंगल ए जो रहेगा, मान लो ये क्या है, अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा रहेगा। बात समझ में आ गई भाई? ये तो कॉमन एंगल है ना, ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों में, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन जब हमने पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और यहां पे कोई एंगल है, मान लो यहां पे कोई अगर एंगल है, मान लो ये क्या है, बीटा। कौन सा एंगल है, बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक। सिमिलरली यहां पे अगर कोई एंगल गामा है तो यहां पे भी एंगल कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। क्यों? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है और अल्फा तो सेम ही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों में लाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंगल है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा, ये बीटा और ये गामा। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोगों को ये पता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से? हम लोग लिख सकते हैं एडी, अल्फा के अपोजिट एंगल, सॉरी गामा के अपोजिट एंगल एडी, तो गामा के अपोजिट क्या हो जाएगा, साइड ए बी। सिमिलरली अल्फा के अपोजिट अगर डीई है तो यहां अल्फा के अपोजिट क्या है, बीसी है। यहां बीटा के अपोजिट अगर एई है तो यहां बीटा के अपोजिट एसी हो जाएगा। एक ही बात है, देखो पहले हमने यहां पे 3 टर्म निकल के आ रहे, वहां पे 6 टर्म निकल के आए थे जब सिमिलर पढ़ा था। क्यों निकल के आए थे? क्योंकि यहां पे एडी अपॉन डी लिखा था हमने, एडी अपॉन डीई। तो देखो एडी अपॉन डी कर दें तो ये ए बी यहां आ जाएगा, तो ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी, ऐसे करके 6 बना लिए थे। वो भी चीज सेम है, ये भी चीज सेम है, ऐसे भी याद रख सकते हैं सिर्फ 3 की टर्म में, यहां से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनका रेशियो क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट होने वाला है। क्लियर?